ये तो दुर्भाग्य का विषय है। समझ गए ना। सबसे पहले तो 47 में बंटवारा नहीं होना चाहिए था, और जब बंटवारा होने के बाद अब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ये भी दुर्भाग्य का विषय था। हमने पूरब और पश्चिम में दोनों जगह दुश्मन को जो है पाला। ये तो एक अच्छा संयोग था कि श्रीमती गांधी ने उसको टुकड़ा किया और अलग एक देश जो है बनाया। लेकिन आज के जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें अगर हम देखते हैं तो भारत सरकार के सक्रियता के चलते जम्मू कश्मीर में जो स्थिति था वो सामान्य हो गया, और वहां अब आईएसआई और पाकिस्तान का कुछ चल नहीं रहा है, क्योंकि भारत के मिलिट्री और भारत की सरकार ने इतना एक्टिव हो गया है कि जम्मू कश्मीर से लगभग आतंकवादियों का सफाया हो गया है। तो आईएसआई ने एक नया अड्डा का जो है चयन किया है, जिसका नाम है बांग्लादेश। और बांग्लादेश में आईएसआई ने अपना पैठ जमाया है, और हमको लगता है कि और कहीं ना कहीं से उसको समर्थन किसी देश का है, चाहे चाइना का हो, अमेरिका का हो, जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं से उसको समर्थन मिल रहा है, जो भारत के विरोध में वो सारा गतिविधि आज जो है अब पाकिस्तान से नहीं चल पा रहा है, तो इन्होंने बांग्लादेश को शरणस्थली बनाया है। लेकिन चूंकि अब वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर जो है भारत का थोड़ा सा भी कड़ा नजर हो जाए तो बांग्लादेश में भूखमरी छा जाएगा, क्योंकि भारत पर ही आश्रित है। भारत पर ही आश्रित है, भारत से ही अगर वो खाद्यान्न जाता है तो उसको भोजन चलता है। ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। और इस्लाम में प्रमुखता दिया जाता है कट्टरवाद, और आईएसआई जो है इस्लाम के नाम पर, कटर के नाम पर जो है नौजवानों को भड़काते हैं और अपने में शामिल करके और भारत के विरोध में वो गतिविधि चला रहे हैं। लेकिन वो भूल गए हैं कि वहां के जो पूर्व की सरकार है, जब वहां विद्रोह हुआ तो वहां के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, जो आज भारत में मतलब स्थली में बनी, हाँ, शरण ली हुई है, और वो भारत में रह रही है, और भारत सरकार ने पूरा प्रोटेक्शन दिया है, पूरा उसको सुरक्षा जो है प्रदान किया है। तो उसको ये समझना चाहिए कि भारत का कहीं न कहीं बांग्लादेश पर नजर है, और उस गतिविधि पर भारत सरकार की नजर है, यहाँ की सरकार की नजर है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नजर है। और हम लोगों ने तो विद्यार्थी परिषद में रहते भर में कई बार जो है आंदोलन चलाए थे, तो वो हाँ आंदोलन आंदोलन जो है चलाते रहे हैं। तो ये वो भर्म में है। आज अगर इस देश के लोग और सरकार कड़ा नजर कर देगा तो बांग्लादेश जो है वो ध्वस्त हो जाएगा। उसको अपने आप में संभलना चाहिए और संभालना चाहिए। और नहीं तो अगर दो चार हिंदू मरेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो दो चार हिंदू जो मरे हैं वो एक तरह से क्रांति सुलगा करके मरे। हम लोग उस पर नजर रखे हुए हैं, और जब तक भारत सरकार का कोई दिशा निर्देश नहीं होता है या पार्टी का कोई दिशा निर्देश नहीं होता, इसलिए अभी हम लोग बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, हिंदू के नाते जो है हम लोग बोल सकते हैं और बोल भी रहे हैं। पार्टी के लाइन से तो अभी चूंकि पार्टी हमारी सरकार में है तो पार्टी अपना एक्शन ले करे। हिंदू के नाते हम कहते हैं कि बांग्लादेश संभल जाए, वरना उसका नस नबूद हो जाएगा, कहीं कोई स्थान नहीं रहेगा। और वो भर्म में है, वो भर्म जो पाले हुए है या जो कट्टर है, हम तो इस्लाम के नाम पर भी कहेंगे, इस्लाम इस देश पर हजारों वर्षों तक शासन किया है। अब अगर वो चाहता है कि हम कोई बाबरी मस्जिद बना लेंगे, अब वो कोई चाहता है कि हम मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना लेंगे, तो वो संभव है नहीं आज के तारीख में। लेकिन अगर भर्म पाले हुए है तो वो पाल करके रखे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ का हिंदू अगर थोड़ा सा भी कड़ा नजर करेगा तो ध्वस्त हो जाएगा। और इस्लाम को ये लोग बदनाम कर रहा है। हम तो भारत के मुसलमानों से या दुनिया के मुसलमानों से कहेंगे कि अगर कहीं भी इस्लाम के नाम पर होता है, अगर किसी तरह कोई घटना होता है, तो भारत के मुसलमानों को इसका विरोध करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम जो है कल होकर के गलत होगा। अगर भारत के हिंदू अगर कट्टर हो गया तो यहाँ के मुसलमानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। ये समझना चाहिए भारत के मुसलमानों के, चूंकि भारत विश्व में, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ ईसाई हो या मुस्लिम हो या पारसी हो या अन्य देश, अन्य कंट्री के कहीं का भी कोई सी धर्म के अगर व्यक्ति यहाँ रहता है तो उसको कोई
परेशानी नहीं है। ये भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला तो पूरे विश्व के लोग अनुयायी बने। हाँ, क्षितिज मोहन सिंह नाम हुआ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं।